नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक वीडियो इससे पहले हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसको देख लीजिए। इसके बाद दूसरी वीडियो आज हम फिर डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी? 2008 से 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना। ठीक। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक से पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। ठीक। पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक। पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक। इसका लॉन्चिंग डेट था 23 अप्रैल 2018। इसका उद्देश्य था श्रमिकों, कामगारों व सेवानिवृत्त, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। पूरे देश में सीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिवृत्त, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। ठीक। राष्ट्रीय से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, इसको 19 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना, नेशनल ठीक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स, केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्राओं को सरकारी निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स नेट्स के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी कराने के लिए जितने भी गुण चाहिए उन सब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सकें। अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें उन बार औद्योगिक निरीक्षण में ऑन द जॉब प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ओजेटी के साथ साथ कक्षा संबंधी निर्देशों का ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट थी जून 2015। इसका उद्देश्य था नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करना। ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना। ठीक। इसका लॉन्चिंग डेट था 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था छात्राओं को 7.5 लाख तक का बीमा गारंटी का शिक्षा ऋण, जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकें। केंद्रीय शिक्षा ब्याज सब्सिडी योजना। ठीक। केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना, इसकी लॉन्च डेट थी अप्रैल 2019। उद्देश्य छात्राओं को 7.5 लाख तक का बीमा गारंटियर का शिक्षा ऋण, जिसमें उन्हें उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में किसी भी तरह के वित्तीय सहायता का समाधान हो सके। इसके लॉन्चिंग डेट थे 2013। उद्देश्य था राज्य के उच्च शिक्षित संस्थानों के लिए रणनीति अनुदान, जिससे कि वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा जा सके। फसल अवशेष प्रबंधक के लिए कृषि यांत्रिकरण संवर्धन योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 7 मार्च 2018 को। उद्देश्य था कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना, जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों का सुधारना। ठीक। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डीटीसी योजना। ठीक। इसका लॉन्चिंग डेट था 7 मार्च 2018।
इसका उद्देश्य था ड्राइवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना, जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों के ड्राइवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषक मिशन अभियान, ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषक मिशन अभियान, इसका लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। उद्देश्य था कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे हुए बच्चों को बीमारी से निपटने के लिए, ठीक। पोषण अभियान के तहत सभी किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों 6 महीने से 3 साल तक को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं। जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टैंडिंग की समस्या से निपटने। राष्ट्रीय पोषक मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह कुपोषित मुक्त भारत के आप सपने को साकार करेगा, ठीक। वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक। इसके लिए लॉन्चिंग तारीख था 25 मार्च 2018 को। इसका उद्देश्य था 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़ खाने में पहुंचाने का काम करेगी, जिससे, ठीक, कबाड़ खाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहनों जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हें भी बंद कर दिया, ठीक। ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2018 को। उद्देश्य था टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना। ग्रीन मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही, साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। सोलर चरखा योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट था 5 फरवरी 2018, ठीक। उद्देश्य था महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखों योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगी ही, जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दबाव कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों, ठीक। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान योजना, ठीक। इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2018। इसका उद्देश्य था किसानों को सोलर ऊर्जा से चलाने वाले पंप देना, ठीक। कुसुम सोलर पंप योजना 2019 से 20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुंच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाकों जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों को डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में मदद करेगी, ठीक। गोवर्धन योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। गोवर्धन योजना क्या था? इसकी लॉन्चिंग तारीख थी 1 फरवरी 2018 को। उद्देश्य था गोबर प्रबंधन के लिए यंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना, इस पर विचार करना। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत किया, जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुनः
उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस तरह से राष्ट्र ओपन सेल फ्री होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोवर्धन का मतलब जैव एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशी के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन बायो सीएनजी के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। ठीक, रूफटॉप और सौर संयंत्र सब्सिडी योजना। ठीक, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 29 जनवरी 2018 को। इसका उद्देश्य था रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्रों के सभी लोगों सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत का 30% सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। महिला स्वाभिमान। ठीक, महिला स्वाभिमान अभियान। ठीक, इसकी लॉन्चिंग डेट था 27 जनवरी 2018 को। इसका उद्देश्य था स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल महामारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से महिलाएं सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT का कानून एवं न्याय मंत्री और अल्फास कन्नानाथनम इलेक्ट्रॉनिक और IIT और पर्यटन राज्य मंत्री IC इस पहल की शुरुआत करेंगे। ठीक, लिबर्टी इंडेक्स प्रोग्राम क्या है? ठीक, लिबर्टी इंडेक्स प्रोग्राम क्या है? इसकी लॉन्चिंग तारीख थी 20 जनवरी 2018 को। शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना। स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए लिबर्टी इंडेक्स प्रोग्रामिंग को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेगी और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 69वां मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास करना। ठीक, खेलो इंडिया स्कूल गेम योजना। ठीक, खेलो इंडिया स्कूल गेम योजना, इसकी लॉन्चिंग तारीख थी 31 जनवरी 2018। ठीक, स्कूल में प्रतिभाशाली छात्राओं को ढूंढना और उन्हें 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। खेलो इंडिया स्कूल गेम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेलों प्रतिभाओं की पहचान करना और यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में सरकार 5 लाख रुपए प्रदान करेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसकी लॉन्चिंग तारीख था
दिसंबर 1993। संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गांवों व जिलों को गोद लेना, जिससे उनका विकास तो होगा ही, साथ में लोगों की समस्या को राज्यसभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। ठीक। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। ठीक। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना 2018, इसकी लॉन्चिंग तारीख था 2016। ठीक। स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना, और यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को करने के लिए एक बेहतर स्थान के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रदान करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को बढ़ावा देगा, ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वस्थ शहरों का निर्माण किया जा सके। चुनावी ब्रांड योजना। ठीक। चुनावी ब्रांड योजना लॉन्चिंग तारीख 3 जनवरी 2018। इसका उद्देश्य था, केंद्र सरकार ने यह चुनावी ब्रांड योजना इसीलिए शुरू की गई थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी का पैसा दान करना हो तो वे SBI बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिन के लिए ब्रांड खरीद सकता है और पार्टी ब्रांड में पैसा दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि ब्रांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। ठीक। सबला योजना यह लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2010 को। इसका उद्देश्य था, केंद्र सरकार इससे किशोरियों और सशक्तिकरण करना चाहती है, जिससे किशोरी बालिकाओं SAG के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना के ड्रॉप आउट छात्राओं की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इंडिया योजना, फ्रेम इंडिया योजना, इसकी लॉन्चिंग तारीख था 29 सितंबर 2017 को। ठीक। उद्देश्य था परिवहन में बिजली से चलने वाले गाड़ियों को बढ़ावा देना, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ्रेम इंडिया 2 योजनाओं से देश में सभी ट्रांसपोर्टर के साधनों जैसे कि रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जा सके। बाजार आश्वासन योजना, इसका लॉन्चिंग तारीख था 27 दिसंबर 2017। इसका उद्देश्य था किसानों के लिए मूल्य समर्थन। सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सके। इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था, जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है, तो इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अटल भूजल योजना। ठीक। इसकी लॉन्चिंग तारीख था 23 सितंबर 2017। इसका उद्देश्य था जल संरक्षण। अटल भूजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी, जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का समाधान न करना पड़े। ठीक। क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अपने
दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों।